दुनिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार, जिसके गाने, जिसके डांस स्टेप्स, जिसका अंदाज, सब कुछ दुनिया के लिए एक लेजेंड बन गया। लेकिन एक सवाल आज 16 साल बाद भी दुनिया की रातों की नींद उड़ा देता है। माइकल जैक्सन क्या वाकई मर गया था, या ये एक केयरफुली प्लान्ड डिसअपीयरेंस थी? चलिए इस मिस्ट्री को पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। ऑफिशियल स्टोरी क्या है? जून 25, 2009, लॉस एंजल्स की आफ्टरनून। रिपोर्ट्स के हिसाब से माइकल जैक्सन कोलैप्स कर गए अपने होल्मबे हिल्स मैंशन में। इमरजेंसी कॉल किया गया, डॉक्टर्स आए और 2:26 पर यूसीएलए मेडिकल सेंटर ने डिक्लेयर किया माइकल जैक्सन इज डेड। ऑटोप्सी रिपोर्ट, प्रोपोफोल ओवरडोज, होमोसाइड डिक्लेयर्ड, डॉक्टर मुरे गिल्टी। सिंपल लगता है ना? लेकिन अगर सब कुछ इतना क्लियर होता तो आज तक लोग माइकल को जिंदा क्यों देख रहे होते? एम्बुलेंस फुटेज, एक बॉडी जो हिल रही थी। टीएमजेड ने पहला फुटेज रिलीज किया। एम्बुलेंस माइकल को ले जा रही थी, लेकिन दिक्कत क्या थी? सायरन्स ऑफ, गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, फैंस का कहना है वीडियो में सीट के नीचे एक मूवमेंट हुआ। सवाल ये है, अगर बॉडी लाइफलेस थी तो मूवमेंट कैसे हुआ? क्या एम्बुलेंस सिर्फ एक शो था, एक नाटक जो दुनिया को दिखाया गया? ये आप बताइए। कुछ हफ्तों बाद एक और वीडियो वायरल होता है, जिसमें दिखता है कि कोरोनर्स वैन से एक आदमी जो बिल्कुल एमजे जैसा दिखता है, वो जिंदा बाहर निकलता है। बाद में जर्मन ब्रॉडकास्टर आरटीएल ने एडमिट किया ये एक स्टेज्ड प्रैंक था। लेकिन सोचिए, अगर एक फेक वीडियो इतना वायरल हो सकता है तो एक असली एविडेंस कब का दब चुका होगा? क्या सच में एमजे ने वैन से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करी, या ये सब एक मीडिया का ट्रिक था? डेथ सर्टिफिकेट मिस्ट्री। माइकल के डेथ सर्टिफिकेट को अनऑथोराइज्ड स्टाफ ने 300 बार एक्सेस किया। कॉपीज निकाल ली गई और फिर सीक्रेटली डिस्ट्रॉय भी कर दी गई। अगर सब कुछ इतना सिंपल था तो रिकॉर्ड इतने सीक्रेटिवली क्यों मैनिपुलेट हुए? क्या माइकल की डेथ के असली डॉक्यूमेंट्स दुनिया के सामने कभी आए भी, या हमेशा के लिए छुपा दिए गए? विल के साथ एक बड़ा कंफ्यूजन। माइकल का जो विल है वो 2002 का है और वो साइन हुआ है न्यूयॉर्क में। ये लिख रखा है असली डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन जो क्रेडिबल सोर्सेज बताते हैं, जिस टाइम वो विल लिखा गया उस टाइम माइकल लॉस एंजल्स में थे, न्यूयॉर्क में थे ही नहीं। तो वो विल कहाँ से आया? किसने लिखा? किसने साइन किया? कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जो लीगल एक्सपर्ट्स थे वो कंफ्यूज थे, पर फैंस कहते हैं ये डेलिब्रेट था ताकि किसी को असली लोकेशन पता ही ना लगे और लोकेशन छुपी रहे। एक विल, एक गलत जगह और एक सुपरस्टार जो अपने ही लीगल पेपर से गायब हो गया। कोइंसिडेंस या कवर अप? सोशल मीडिया एक्टिविटी। माइकल जैक्सन की डेथ के बाद भी उनके सोशल मीडिया पर अपडेट्स आते रहे। CNN टेक ने रिपोर्ट किया ये प्री शेड्यूल्ड मैसेजेस थे, लेकिन कुछ मैसेजेस इतने सस्पिशियस थे उनको प्री शेड्यूल्ड कहना ठीक नहीं रहेगा। जैसे कि एक मैसेज था, आई एम स्टिल हेयर। क्या ये प्री शेड्यूल्ड हो सकता है? आप खुद बताइए। शेड्यूल्ड पोस्ट या खुद माइकल के डायरेक्ट मैसेजेस दुनिया के लिए कि मैं अभी भी यहीं पर हूं। ग्लोबल साइटनिंग, अर्जेंटीना से लास वेगस तक।
2016 में अर्जेंटीना के एयरपोर्ट पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी एमजे की तरह वॉक करता दिखा। डिज्नीलैंड, पेरिस और लास वेगस में भी साइटनिंग रिपोर्ट हुई। कोई प्रूफ नहीं, लेकिन हर एक कहानी यही कहती है कि एमजे इज स्टिल अलाइव। एक ही आदमी अलग अलग कंट्रीज में, क्या एमजे दुनिया के सामने अपनी एक नई आइडेंटिटी जी रहा था? ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं माइकल 2009 में मर गया, लेकिन एम्बुलेंस का अजीब फुटेज, कॉर्नर का वैन वायरल वीडियो, डॉक्यूमेंट्स का मैनिपुलेट होना, विल की डिस्क्रिपेंसी और साइटनिंग, ये सब एक चीज कहती है माइकल की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर माइकल जिंदा है तो उसने अपनी मौत फेक क्यों की, और मौत फेक की तो वो आज कहाँ हो सकता है। माइकल जैक्सन स्टिल अलाइव। दोस्तों, हमने पहले पार्ट में देखा एम्बुलेंस का मिस्ट्री, कॉर्नर वैन का वीडियो और साइटनिंग जो फैंस को कंफ्यूज कर गई। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अगर माइकल जैक्सन सच में जिंदा है, उसने ऐसा स्टेप क्यों उठाया जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लगता है, और अगर वो जिंदा है तो आज कहाँ हो सकता है। चलिए इस पजल को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। द प्रेशर ऑफ दिस इज इट टूर। 2009 में माइकल अपना बड़ा कमबैक कर रहा था। 50 कॉन्सर्ट एक साथ लंदन के O2 एरिना में। अब सोचो, एक आदमी जो हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है, जो स्ट्रेस में दब रहा है, उसके सामने सडनली इतना बड़ा चैलेंज आ गया। डॉक्टर्स कहते हैं उसकी हेल्थ इतनी स्ट्रोंग नहीं थी कि वो प्रेशर हैंडल कर पाए। गार्जियन की एक रिपोर्ट कहती है माइकल का बॉडी और माइंड दोनों ब्रेकडाउन के करीब था। और यहाँ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं माइकल के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने हेल्थ सेक्रीफाइस करे और एक ट्रिगर्ड कोलैप्स का वेट करे, या फिर वो एक ग्रैंड एग्जिट लिखे, एक ऐसा सीन जिसमें दुनिया उसे हमेशा याद रखेगी। और शायद उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया, फाइनेंशियल डेब्ट एंड इंश्योरेंस एंगल। लेकिन ये सिर्फ हेल्थ की कहानी नहीं थी। 2009 में माइकल पर $400 मिलियन का कर्जा था। एक इंसान जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एंटरटेनर था, वो अपने बिल्स पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। लंदन के कॉन्सर्ट्स के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी। अगर माइकल की मौत होती तो प्रमोटर्स को बिलियंस मिलते। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहती है ये पॉलिसी इतनी ह्यूज थी कि एमजे के फाइनेंशियल मेस को एक दिन में सॉल्व कर सकती थी। और यहीं पे सवाल उठता है, क्या माइकल की फेक डेथ एक केयरफुल प्लान्ड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी थी? क्या उसने अपनी मौत से अपने कर्जे मिटा दिए? FBI फाइल्स मिस्ट्री। 2009 के बाद FBI की कुछ फाइल्स डीक्लासिफाई हुई। उसमें माइकल के ऊपर 300 प्लस पेजेस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट था। लेकिन जब उन डॉक्यूमेंट्स को देखा गया तो एक चीज शॉक करने वाली थी। इतने बड़े सुपरस्टार पर इतनी बड़ी इंक्वायरी होने के बाद भी कुछ भी कॉन्क्रीट एविडेंस क्यों नहीं निकला? और सडनली केस क्लोज कर दिया गया। ये क्लोजर इतना एब्रप्ट था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कहना शुरू कर दिया कि FBI ने डेलिब्रेटली माइकल को एक सेफ पैसेज दिया, उससे एक नई आइडेंटिटी दी गई और एक नई जिंदगी। सोचो, एक आदमी जो अपनी फेम के प्रेशर में दबा हुआ था, क्या FBI ने उसे वैनिश करवाने के लिए हेल्प की? एल्विस प्रेस्ले कनेक्शन। यहाँ एक और शॉकिंग कनेक्शन है, एल्विस प्रेस्ले। एल्विस के फैंस आज तक मानते हैं कि वो अपनी डेथ फेक करके डिसअपियर हो गया। और माइकल सिर्फ एल्विस का फैन नहीं, बल्कि एल्विस की बेटी लीजा मारिया का एक्स हस्बैंड भी था। थ्योरिस्ट कहते हैं माइकल अपने आइडल का रास्ता फॉलो कर गया, एक ऐसा आइडल जो अपनी फेम से भाग गया। और अब फैंस पूछते हैं, क्या माइकल जैक्सन ने वही फॉर्मूला रिपीट किया जो एल्विस ने किया था?
जैक्सन फैमिलीज स्ट्रेंज रिएक्शन। माइकल की डेथ के बाद उसकी फैमिली की स्टेटमेंट्स और भी कंफ्यूजन क्रिएट कर गई। कुछ मेंबर्स खुलेआम बोलते हैं माइकल इज नॉट डेड, और उनकी बेटी पेरिस जैक्सन ने 2012 में ट्वीट किया था कि इफ यू नो द ट्रूथ यू वुड बी शॉक्ड। ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया गया। अगर अपनी फैमिली को डाउट था तो फैंस का डाउट होना नेचुरल है, क्योंकि अगर सच में माइकल जिंदा थे तो सबसे पहले उसकी फैमिली को पता होता। द रिटर्न प्लान 2017 थ्योरी। एक और चिलिंग थ्योरी है 2017 कमबैक थ्योरी। कहा जाता है माइकल न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 साल का गैप रखा गया था उसकी फेक डेथ और उसके पॉसिबल कमबैक के बीच में। 2017 में लास वेगस के एक शो में एक मास्क परफॉर्मर स्टेज पे आया। उस परफॉर्मर का स्टाइल, उसकी मूवमेंट्स, उसके डांस स्टेप्स, सब कुछ माइकल जैसे थे। फैंस चिल्लाने लगे दैट्स माइकल, ही इज बैक। लेकिन ऑफिशियल मीडिया ने इसे इग्नोर कर दिया। क्या ये कोइंसिडेंस था या एक प्लान टीजर जो सिर्फ कुछ लोगों को ही दिखाना था? प्रेजेंट लोकेशन थ्योरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर माइकल जिंदा है तो आज वो कहाँ है? फैंस की थ्योरीज अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं वो अर्जेंटीना के रिमोट एरियाज में है जहां उसकी साइटनिंग रिपोर्ट हुई है। दूसरी थ्योरी कहती है वो ब्राजील के जंगल साइड विलेज में सेटल हो गया है। एक और बिलीफ है कि एक बिलियनियर ने उसे एक मिडल ईस्ट में एक प्राइवेट प्लेस अरेंज किया है। और सबसे क्रेजी थ्योरी, माइकल डिस्क्यूज में यूएस में ही रहता है, बियर्ड, हेड सेव्ड एंड एक आम इंसान की तरह। माइकल जैक्सन की मौत सिर्फ एक न्यूज नहीं थी, इट वॉज अ ग्लोबल शॉक। लेकिन इस शॉक के पीछे जितने भी क्लूज और इनकॉन्सिस्टेंसीज थी वो एक अलग कहानी सुनाते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं माइकल जून 25, 2019 को मर गया, लेकिन साइटनिंग, डॉक्यूमेंट्स और फैंस इन्वेस्टिगेशन कहती हैं The king of pop never died. और शायद इसी वजह से हर बार जब आप उसके गाने बजाते हो, उसकी आवाज सुनते हो, आपको लगता है माइकल अभी भी कहीं पास ही है, बिकॉज लेजेंड नेवर डाइज।